नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। साथ में उन सभी का भी स्वागत है जो नवयुक्त शिक्षक बने हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 36,590 को लेकर। साथ में कम गुणांक वाले छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है इस मुद्दे के बारे में। सारी चीज़ें आप सभी के यहाँ क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप पीपीटीईटी की प्रिपरेशन करें तो अकेडमी लेकर आया टीईटी चैंपियनशिप टेस्ट, जिसको आप लाइव अटेम्प्ट कर सकते हैं 6 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे से। ये टेस्ट 60 मिनट का होगा। ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट रैंक वालों को मिलेंगे 5,000 के अमेजॉन वाउचर्स, सेकंड और फिफ्थ रैंक वालों को 1,000, सिक्स और 10th रैंक वालों को मिलेंगे 500 अमेजॉन वाउचर्स। इतना ही नहीं, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप टीईटी की प्रिपरेशन करें तो अकेडमी लेकर आया टीईटी T20 डेली टेस्ट सीरीज टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जिसमें सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी और अदर सब्जेक्ट के जो टेस्ट हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। साथ ही करंट अफेयर का एनालिसिस भी आप सभी को मिलेगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं शाम 6 बजे से। ज्यादा जानकारी की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें, वो भी बिल्कुल फ्री। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। टीईटी की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी लेकर आया रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन सीईटी पेपर 1 के लिए 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक, जिसमें आपको मिलेंगी फ्री क्लासेस ईवीएस के लिए, संस्कृत, हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साथ में सीडीपी के लिए। सबकी टाइमिंग आप सभी के सामने दी गई है। इन सभी क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी पर, वो भी बिल्कुल फ्री। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप टीईटी की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी लेकर आया मेगा क्विज सीरीज फॉर एमपी टीईटी, जिसमें आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस अनअकैडमी पर 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। लाइव क्लासेस का शेड्यूल आपके सामने दिया गया है 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे से। इन सभी लाइव क्लासेस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अनअकैडमी पर, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें, वो भी बिल्कुल फ्री। अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप अनलॉक कर सकते हैं बहुत सारे फीचर्स को। घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। साथ ही जो बैच कोर्सेज होंगे उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी। साथ ही एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। साथ ही लाइव टेस्ट आप सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। टीईटी के लिए आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। सभी कोर्सेज के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। आज ही सब्सक्रिप्शन लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में काउंसलिंग को लेकर बहुत सवाल हैं। थर्ड काउंसलिंग के बारे में क्या होगा, क्या नहीं होगा, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। पूरा वीडियो आप सभी देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले जितने अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 36,590 अभ्यर्थियों को अंततः यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। इससे पहले 31,000 को मिल गए थे। तो ऐसे करके लगभग 67,867 की जो चयन सूची जारी हुई थी, उसमें से काफ़ी हद तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गए हैं। काफ़ी हद तक का मतलब ये है, कुछ संशोधन वाले अभ्यर्थी अभी होल्ड पे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए सीटें बची हैं, उसको लेकर ही बात करेंगे। लेकिन ऐसे में जो काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थियां इंतजार किया करते थे, अब वो अभ्यर्थी ना रहकर नवनियुक्त शिक्षक बन चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय के बाद में उनको यहाँ से मिला है। तो उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब ऐसे में आप लोगों के मन में तमाम सवाल होंगे, चाहे वो विद्यालय आवंटन को लेकर हो या फिर आपके चिकित्सा को लेकर, मतलब कि मेडिकल के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी ने अपना कार्य करवा लिया होगा, लेकिन जो अभी तक नहीं करवा पाए उन सभी को बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको जहाँ नियुक्ति मिली है और नियुक्ति के बाद में जहाँ पे आप लोगों ने काउंसलिंग करवाई होगी, वहाँ पे कुछ इस प्रकार के आपको जो आदेश है वो देखने के लिए मिलेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये नोटिस मेरे पास शाहजहाँपुर का है, 5/12/2020 का, मतलब कि आज की तारीख का है। आदेश के अंदर स्पष्ट तौर पर जानकारी दी गई 69,000 शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण के बारे में। सभी नवनियुक्त अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि वह कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार अपने गृह जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाकर कार्यभार ग्रहण करने हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो आगे का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद में विद्यालय आवंटन भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। सवाल आप लोगों के मन में होगा कब से होगा, तो इसके बारे में अलग से जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। अगर आपको याद होगा तो आपने देखा होगा 36,590 का जो सर्कुलर जारी किया गया था, उसके अंदर स्पष्ट तौर पर जानकारी दी गई थी कि विद्यालय आवंटन के लिए पृथक, मतलब कि अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा, जो कि 1 से 2 दिन के अंदर आने की संभावना है। मान कर कि चलिए कि सोमवार से हो जाएगा। तो ऐसे में जो भी कार्यभार ग्रहण करना चाहने का तो कोई मतलब भी नहीं है, वैसे भी सबको कार्यभार ग्रहण करना ही है। तो ऐसे में अपना मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग बनवा सकते हैं जिला अस्पताल से, और उसके बाद में आप लोग यहाँ पर जो प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में सोमवार से आप लोगों को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं छुट्टियाँ हैं। तो जो भी अभ्यर्थी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं अपने यहाँ पे आगे के जो प्रोसेस को करवाने के लिए, मेडिकल
सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लें। चरित्र प्रमाण पत्र आप सभी का यहाँ पे लगेगा। उसके बाद में आप सभी को पता है कि आपका यहाँ पे जो वोटर आईडी कार्ड वगैरह जो आप सभी को जानकारी मैंने आपको पहले भी दे दी थी पहचान पत्र के तौर पर। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पे आप सभी को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसके अंदर सारा शेड्यूल होगा और शेड्यूल के बाद आप लोगों को यहाँ से विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। तो ये तो जानकारी हो जाती है 36,590 को लेकर, जो कि आज ही उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है। इसके बाद सोमवार तक आप सभी के सामने नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा विद्यालय आवंटन को लेकर। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें थर्ड काउंसलिंग के बारे में या फिर संशोधन के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में तमाम सवाल हैं और सुबह से ही मैं देखा अभ्यर्थी बार बार थर्ड काउंसलिंग के बारे में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना भी कि सर आप आवाज़ उठाइए। तो बात जब आवाज़ की आती है तो हमेशा ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल आज से नहीं पिछले 3 महीने से और 4 महीने से हमेशा कह रहा है कि थर्ड काउंसलिंग तो 100% होगी, अगर नहीं होगी तो करवाएंगे। ठीक है, इसको लेकर परेशान तो बिल्कुल मत होइए। अब सवाल आता है कि सर सीटों की संख्या कितनी है, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी के मन में वही सवाल है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा, कल सरकार की तरफ से एक शासना आदेश जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई है कि भाई इन संशोधन वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे और इंतजार करना पड़ेगा। मामला क्या है? मामला ये है कि उस संशोधन वाले आदेश के अंदर कुछ प्राप्तांक पूर्णांक वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली है, बहुत सारे संशोधनों को लेकर राहत मिल गई है, जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी थे उनको भी राहत मिल गई है और भी तमाम अभ्यर्थियों को यहाँ पे राहत मिल जाने के बाद से जो 31,000 के अंदर 3,000 सीटें खाली रह गई थी, उसमें से भी कम से कम सीटें, मैंने जैसा कि आप सभी को एक बार कहा भी था कि लगभग 1,000 सीटें यहाँ से खाली रह सकती हैं, मतलब कि 1,000 सीटें और यहाँ से कम हो सकती हैं। रीज़न उसका सिर्फ इतना था कि संशोधन वाले अभ्यर्थियों की संख्या अभी तय नहीं है ना। तो जो 3,000 सीटें 31,000 में से बची थी उसमें संशोधन वाले अभ्यर्थी कितने हैं? साथ में 37,339 में से मान लो 3,000 सीटें बचती हैं और 3,000 सीटें या 4,000 सीटों में से जो संशोधन वाले अभ्यर्थी हैं उनको कितना निकाला जाएगा, कौन कौन से अभ्यर्थी बाहर होंगे, संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त करने के बारे में जानकारी दी गई है। मतलब ये है जो सीटों की संख्या को लेकर परेशान है, तो इसको लेकर शासन की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ऐसे में जो समीकरण मैंने आप सभी को बताए उनको ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पे अभ्यर्थियों को सारा कैलकुलेशन देखने के लिए मिलेगा। जो संशोधन वाले अभ्यर्थी अंदर आएंगे, कौन से अभ्यर्थी बाहर जाने वाले हैं, तो इन सभी में आपको 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अब कल जो शासना आदेश जारी किया गया है उसमें जानकारी ये दी गई है कि 9, 10, 11 को आपकी जो काउंसलिंग करवाई जाएगी, 9, 10, 11 को उनकी काउंसलिंग होने वाली है। जो कि संशोधन वाले अभ्यर्थी हैं 12 को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि थर्ड काउंसलिंग के अंदर कितनी सीटें बचेंगी, कम गुणांक वाले छात्रों के लिए कितनी सीटों पर मौका मिलेगा, अगर इसका एक सही आंकड़ा आप सभी को पता चलेगा तो उसकी जानकारी आप सभी को मिल पाएगी अब 12 तारीख के बाद में। उससे पहले हालांकि विभाग की तरफ से बता दिया जाएगा कि नियुक्ति पत्र कितनों को दे दिए गए हैं, अब कितने रह गए। मान लो 37,000 में से 36,000 में से लगभग 30 या 32,000 के आसपास दे दिए हैं, अब यहाँ से 4,000 लोग रह गए हैं, है ना। तो ऐसे में जो संशोधन वाले अभ्यर्थी हैं अभी उनकी काउंसलिंग 9, 10, 11 को फिर होगी, फिर 12 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेंगे और जब तक उनको नहीं मिल जाते तब तक आपको यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। कौन कौन से अभ्यर्थी बाहर निकले इसके बारे में जानकारी निकलेगी। मुझे पता है कि आप लोग कहीं ना कहीं एक सीट के लिए काफ़ी परेशान हैं और कहीं ना कहीं परेशान होना भी चाहिए क्योंकि एक सरकारी नौकरी लगना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे में थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं आप सभी को फिर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा, आज किस किस को नियुक्ति पत्र मिले हैं, किस किस के रोके गए हैं और किस किस को अभी देने हैं। उसके बाद में जो सीटों की संख्या वो क्लियर होगी। संभवतः मैंने आपको बताया था कि 4 से 5,000 सीटें खाली रह सकती हैं, संख्या ऊपर भी जा सकती है क्योंकि संशोधन के आदेश के बाद से ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए सीटों की संख्या को लेकर, क्योंकि यहाँ पे अभी फाइनल काउंसलिंग हो रही है। फाइनल होने के बाद में सीटों की संख्या आएगी, उसके बाद आपकी काउंसलिंग करवा दी जाएगी। अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी काउंसलिंग होगी कब, कितना समय लगेगा। तो आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे, मैंने आपको कई बार कहा था कि 37,000 को नियुक्ति देने के बाद में संशोधन वाले अभ्यर्थियों का होगा। सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा है ना। मैंने आपको ये भी कहा था कि उसके बाद में सरकार की तरफ से पूरा डाटा कलेक्ट किया जाएगा कि टोटल 69,000 के अंदर कितनों को नियुक्ति मिली और कितनी सीटें खाली रह गई हैं। पूरा डाटा यहाँ पे सचिव के सामने जाएगा। उसके बाद में सीटों की संख्या जैसे ही स्पष्ट होगी, यहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से थर्ड काउंसलिंग को लेकर निर्णय लिया जाएगा।
अगर वो डिले करते हैं तो इसके लिए आंदोलन किया जाएगा, इसके लिए अपनी मांगें रखी जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसा कुछ भी ना करवाए, सीधे तरीके से आप सभी को यहाँ पे नियुक्ति दे दे, क्योंकि आप सभी को मैंने कहा है कि थर्ड काउंसलिंग है, हम आपके साथ हैं तो साथ है, ऐसा नहीं है कि एक दिन बोल दिया तो उसके बाद कुछ नहीं है, आप सभी जानते हैं पूरे तरीके से। तो ऐसे में सीटों की संख्या जो क्लियर होगी 12 तारीख के बाद हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे और भी अभ्यर्थियों को अभी नियुक्ति पत्र देने हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि थर्ड काउंसलिंग कब तक संपन्न हो सकती है, तो लगभग 2 महीने का आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि पूरा दिसंबर महीना तो निकल ही जाएगा। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करवाते करवाते 12 तारीख को नियुक्ति पत्र देंगे, 15 तारीख के बाद में विद्यालय आवंटन करेंगे, उसके बाद में अगर कोई फर्जी पाया जाता है या कुछ होता है तो उनको निकाला जाएगा, और भी तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर सचिव का आदेश आएगा, फिर डाटा जाएगा, डाटा पर कार्य किया जाएगा, फिर डाटा सही हो जाएगा, उसके बाद में आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी कि भाई इतनी सीटें हमारे पास खाली रह गई हैं। तो ये दिसंबर के अंत तक आप सभी के सामने देखने के लिए मिल सकता है। फिर जनवरी में थर्ड काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू करवाया जाएगा। तो ऐसे में थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंतजार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ ये सत्य है कि थर्ड काउंसलिंग होगी, सीटों की संख्या ज़्यादा रहेगी। बस इंतजार करिए कि संशोधन के लेकर कितनी चीज़ें स्पष्ट होती हैं, कौन कौन अभ्यर्थी बाहर गए हैं, किस किस को मौका मिला है, टोटल संख्या कितनी रहने वाली है। तो भ्रामक चीज़ों पर मत पड़िए। 4 से 5,000 सीटें मैंने बताई थी, इससे ज़्यादा सीटें ही जाएंगी, कम रहने की संभावनाएं कम है। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।